स्वागत है आप सभी का आज की एक नई क्लास में। तो आज की क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हर बार एग्जामिनेशन में आता है, चाहे शॉर्ट में आए या वेरी शॉर्ट में आए, हर बार एग्जामिनेशन में आता है, उसका नाम है DDT। तो DDT को आज हम बहुत डिटेल से समझने वाले हैं। DDT और BHC दोनों ही अच्छे से हम समझेंगे क्या होते हैं, इनके गुण क्या होते हैं, इनका हम निर्माण कैसे करते हैं, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। दोनों ही एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप हों, इस टॉपिक को तैयार कर लें, आपके एग्जामिनेशन में 99% इसके चांसेस हैं आने के। तो बिना देरी की क्लास को शुरू करते हैं। और अगर आप पहली बार हों चैनल पर तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि चैनल को अभी ग्रोथ की आवश्यकता है। तो आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सब लोग काफ़ी अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं। तो देखिए ध्यान से हम पढ़ते हैं आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है DDT। DDT अब अगर हम इसको समझें क्या है ये DDT, तो अब आपको ध्यान से देखना है। तो देखिए DDT जो है वो एक शॉर्ट फॉर्म है, एक कंपाउंड होता है ये, जो कि एक कीटनाशक है। देखिए DDT और BHC दोनों ही, BHC और पढ़ाएंगे अभी, BHC DDT की फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। इसका जो फुल फॉर्म है वो याद रखना है आपको, अभी आपको समझाएंगे ये कैसे लिखा जाएगा। डाइक्लोरो और डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ठीक है, ये इसका कंप्लीट नाम है। तो ये यहाँ D आया, यहाँ D आया और यहाँ ये T आया, तो इसलिए इसको शॉर्ट में DDT कहा जाता है। अब DDT आप समझ गए क्या है। तो DDT एक कीटनाशक होता है जो कि जैसे दवा के रूप में यूज होता है, जैसे जो खेती होती है उसमें दवाई के छिड़काव के रूप में जो यूज होता है, मान सकते हो DDT उसका यूज है, ठीक है। DDT ही एक तरीका से कीटनाशक है, ठीक है। और BHC भी एक कीटनाशक ही है, वो उसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझिए इसकी प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं। DDT की प्रिपरेशन, ठीक है। DDT क्या है, DDT के बारे में आप सबसे पहले लिखोगे, तो हम लिखवा ही देते हैं अभी। तो DDT एक कीटनाशक है जो कि खेती में या फिर वनस्पतियों को कीट मुक्त करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और ये एक केमिकल कंपाउंड है जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं है, यानी वाटर में घुलता नहीं है, ठीक है। इस टाइप से आप लिख सकते हो, ओके। अब इसकी प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले इसका मेथड समझते हैं। तो क्या होता है, ध्यान से देखिए, इसकी प्रिपरेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से समझना है आपको। जब याद रखना है आपको, जब क्लोरल क्या, ये क्लोरल का जो फॉर्मूला होता है वो भी लिख ही देते हैं, ठीक है। CCl3CHO, ये है क्लोरल, ठीक है। क्लोरल, ठीक है, N लिख गया है, क्लोरल, ये है क्लोरल। जब क्लोरल को H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है, जब क्लोरल को H2SO4 की प्रेजेंस में क्लोरोबेंजीन के साथ ठीक है, क्लोरोबेंजीन के साथ कंडेंस करते हैं, या कह सकते हो क्लोरोबेंजीन के दो अणु लिख सकते हो आप, दो अणु के साथ कंडेंस करते हैं, संघनित करते हैं,
संघनित करते हैं तब H2O वेपर के रूप में निकल जाता है, वेपर के रूप में निकल जाता है और DDT का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसे देखिए ध्यान से, कैसे इसका निर्माण होगा। जब क्लोरल हम क्या करेंगे, क्लोरल लेंगे और क्लोरल को क्लोरोबेंजीन के 2 अणु के साथ संघनित कर देंगे। तो संघनित करने पर उसके लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होगी और उसमें H2SO4 के प्रेजेंस में ये क्रिया होगी। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये क्या है हमारा CCl3CHO, यह है क्लोरल, यह है क्लोरल प्लस इसकी अभिक्रिया हम क्या करेंगे, 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे, किसके, बेंजीन, क्लोरोबेंजीन के। तो क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या होता है, ध्यान से देखिए, क्लोरोबेंजीन का सूत्र होता है C6H5CCl। ठीक है, और हम इसको H ऐसे दिखा देंगे। ठीक है, H, हर कार्बन, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, तो हर कार्बन पर H है, लेकिन हम इसको अलग रूप से डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, सिंपली इसको हम थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ये आपका क्लोरोबेंजीन, ये क्या है, क्लोरोबेंजीन। अब आप इसको अच्छे से लिख लें, थोड़ा सा स्ट्रक्चर अच्छे से बनाएंगे तो अच्छे नंबर आएंगे। तो ये है, हम इसके क्या करेंगे, 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे। ठीक है, इसके क्या मॉलिक्यूल ले लेंगे, 2 मॉलिक्यूल इसके ले लेंगे। तो 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए और इसको हम ऐसे दिखा देते हैं, ये Cl है और यहाँ ये H जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसको जब हम संघनित करेंगे, कंडेंस करेंगे, लिख देते हैं कंडेंस। ठीक है, और इसके लिए टेम्परेचर हाईएस्ट होगा, हाई टेम्परेचर पर लिख देते हैं, हाई टेम्परेचर पर। ठीक है, टेम्परेचर हाई नहीं, नॉर्मली रहेगा। ठीक है, कंडेंस संघनित करना है क्योंकि, ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ से H2SO4 की प्रेजेंस में होगी, ये कंसंट्रेटेड H2SO4 की में, तो यहाँ से एक HA और O ये मिलकर के जल का एक अणु बाहर निकल जाएगा और हमारे लिए जो मिलेगा वो मिलेगा CH। ध्यान से देखिए इसको, और हमारे लिए मिले, ध्यान से देखिए इसको। ठीक है, समझिए कैसे ये हो रहा है रिएक्शन। तो Cl, और यहीं से हम इसको और ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, और थोड़ा इसको दिखा सकते हैं, और ये भी Cl। तो ये जो हमारा कंपाउंड बना, ये कंपाउंड बना हमारा DDT, इसी को हम कहते हैं DDT। और इसमें इसका फुल नाम भी ये है, तो इसको देखिए कैसे लिखोगे फुल नाम, डाई क्लोरो, 2 क्लोरो है तो इसको लिखेंगे डाइक्लोरो। ठीक है, फिर डाईफेनिल, 2 फेनिल तो डाईफेनिल। ठीक है, उसके बाद ट्राईक्लोरो एथेन, 3 क्लोरो हैं, 3 क्लोरीन हैं, तो ट्राईक्लोरो। ठीक है, और ये क्या है, CH एथेन, 1 कार्बन है, तो इसका ये फुल नाम हो गया। अब आप इसके गुण लिख सकते हो, प्रॉपर्टीज के बाद इसका प्रॉपर्टीज लिखो, इसकी प्रॉपर्टीज। तो यह एक कीटनाशक रिएजेंट है। ठीक है, नाशक रिएजेंट है, या फिर कंपाउंड पदार्थ भी लिख सकते हो। ठीक है, सब्सटेंस है, पदार्थ है। ठीक है, यह वाटर में सॉल्यूबल नहीं है। ठीक है, ओके, तो इस टाइप से आप इसको लिख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ लेते हैं सिंपल
तो इसका यूज कहाँ कर सकते हैं आप? खेती में, वनस्पति में, ठीक है, जो कि कीट को नष्ट करती है, जो बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है, पेड़ पौधों में, उनको ये ठीक करने के काम में आता है। ओके, उसके बाद हम पढ़ लेते हैं अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और है जिसका नाम है BHC। BHC क्या है? यहाँ SC, H की जगह S कर दो, क्या हो गया? BSC। लेकिन हम क्या पढ़ेंगे? BHC, ठीक है। तो BSC में BHC पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। BSC में BHC पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एग्जामिनेशन में 99% आएगा, ठीक है। अगर आपको विश्वास ना हो तो किसी भी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर उठा के देख ले, हर बार ये एग्जामिनेशन में मिलता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, BSC की फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए ध्यान से, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। और इसका जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला अगर इसका आप लिखो तो केमिकल जो इसका फॉर्मूला होता है C6H5Cl6। तो यही इसका केमिकल फॉर्मूला है BSC का, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। 6 क्लोरीन है तो इसलिए इसको हेक्सा बोला। तो ये क्या है? ये भी एक प्रबल कीटनाशक पदार्थ है। ये क्या है? एक प्रबल कीटनाशक पदार्थ है। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे हुई थी वो आपको बताते हैं और कैसे आप एग्जामिनेशन में लिख के आओगे। तो प्रिपरेशन समझते हैं इसकी। प्रिपरेशन समझिए ध्यान से। अब प्रिपरेशन करने के लिए क्या करोगे आप? थोड़ा इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे तो ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि जो फेरेट थे, माइकल फेरेट थे, उन्होंने इसको 2825 में बनाया था। क्या किया था उन्होंने कि बेंजीन को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के अधिक से रिएक्ट करा दी, ठीक है। यानी बेंजीन की अभिक्रिया उन्होंने किससे करा दी? क्लोरीन से करा दी, सूर्य की उपस्थिति में। बस इतना सा काम किया था और ये हमारा BSC बनकर तैयार हो गया था। तो क्या हुआ था? सन 1825 में माइकल फेराडे ने सूर्य की उपस्थिति में बेंजीन को क्लोरीन के साथ गर्म किया और हमारा BHC बनकर निर्माण हो गया। तो इसकी रिएक्शन आप लिख सकते हो कि जब बेंजीन को सूर्य के प्रकाश में, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन के आधिक्य के साथ हीट कराया जाता है, तब BSC का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, होता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम क्या लेंगे? C6H5+3। यहाँ इसको ऐसे ही नहीं दिखा सकते, थोड़ा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ सकता है। तो देखिए ध्यान से, ये हमारा है बेंजीन, ठीक है। और यहाँ हम ले लेंगे 3Cl2, यानी ये क्लोरीन का आधिक्य प्रकाश की उपस्थिति, ठीक है, HNu की प्रेजेंस में आप दिखा सकते हो। तो क्या होगा कि यहाँ से कुछ ऐसा होगा कि क्लोरीन कार्बन के 6 परमाणु जो होते हैं बेंजीन के 6 परमाणुओं के साथ जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा? देखिए ध्यान से, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ और यहाँ क्लोरीन और एक यह। तो यही हमारा BHC, ठीक है, यही हमारा BHC। तो ये जो BHC होता है इसी को हम लिंडेन भी कहते हैं, ठीक है, ओके।
और इसका एक नाम और है गैमनीज करके कुछ इसे कहते हैं, ठीक है, गैमनीज शायद, तो वो वही इसे कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए क्या हुआ था कि बेंजीन की अभिक्रिया में आधिक्य से लिख देते हैं, आधिक्य लिख देते हैं, ठीक है, आधिक्य के साथ करा दी, तो इस टाइप से ये रिएक्शन हो गई कंप्लीट। और आप अगर इसके बारे में लिखना चाहो ये क्या है तो आप लिख सकते हो, ये एक सफ़ेद रंग का पाउडर है, ठीक है। ये कैसे रंग का पाउडर होता है, एक सफ़ेद रंग का पाउडर होता है और इसका गलनांक 192 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है और ये एक प्रबल कीटनाशक होता है, ठीक है। तो ये भी एक कीटनाशक है। तो इस टाइप से ये शॉर्ट में दोनों आएंगे, दोनों पर टिप्पणी करने को आ सकती है एग्जामिनेशन में, आप आसानी से लिखकर आ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास